नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नवाली 8.2 के आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक समझ लिया था, त्रिकोणमिति अनुपात सारणी को बनाना सीख लिया था और उस सारणी को हमने लॉजिक विद ट्रिक के माध्यम से बनाया था। यानी कि उस सारणी को हमने इस तरह बनाया था कि आप लोगों को वो सारणी एकदम दिमाग में बैठ जावे और जल्दी से याद हो जावे और मात्र 2 मिनट के अंदर आप उस सारणी को बना पाओ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको त्रिकोणमिति अनुपात सारणी याद है या फिर त्रिकोणमिति टेबल आप लोगों को याद है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और ये 100% फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो सारणी आप लोग को याद करनी है। अगर याद नहीं होती है तो आप लोग को बनाने का एक तरीका आना चाहिए, जो कि हमने उस वीडियो में बताया था। हालांकि आपको स्क्रीन पर वो सारणी दिख रही होगी, वो सारणी मैंने स्क्रीन पर इसलिए रखी है ताकि हम इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, आई नो मुझे पता है कि आप लोगों को वो सारणी याद नहीं है, तो यहाँ से आप लोग समझ पाओ कि मैं कैसे यहाँ से उठा के मान यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ। यानी कि जो सारणी के मान है वो मैं कैसे यहाँ से यहाँ पर रख रहा हूँ। जब आप लोग याद कर लोगे तब जो ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर करूँगा और अगर आप लोगों को वो सारणी याद होगी तो आप 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लोगे। बस शर्त ये है कि आप लोगों को वो सारणी याद होनी चाहिए, इसलिए सारणी को आप लोगों को जरूर याद करना है। चलिए हम आज के क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी कि आप लोगों को बोला है कि इनके मान निकालने। आप लोगों को 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। करना कुछ नहीं है, टेबल आपके सामने, टेबल में से उठाकर आप लोगों को इसके अंदर मान रखने। जैसे आप लोग मान रखोगे और कुछ प्लस माइनस आप लोगों को दिख रहे होंगे, उनकी कैलकुलेशन करनी है। इतना सा करना है, मात्र आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर दिला जाएंगे या फिर 3 नंबर दिला जाएंगे। वैसे इस बार का जो एग्जाम का नंबर्स का आया है टाइम, यानी कि जो हर एक्सरसाइज के नंबर्स है, उस हिसाब से देखा जाए तो 8वीं प्रश्नावली आपके 7 या 8 नंबर की है, या फिर इसके बाद वाली जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसको दोनों को मिला दिया जाए तो 12 नंबर की प्रश्नावली है। इसलिए आपको ये सारणी तो याद करनी पड़ेगी। अगर सारणी याद करोगे तो आपके 4-5 नंबर, यानी कि सारणी से आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को करना कैसे। हालांकि आप लोगों को सारणी दिख रही होगी, आप लोगों को वहाँ से मान उठा के यहाँ पर रखने हैं। ये सारणी मैंने इसलिए बोर्ड पर दिखाई है ताकि कि आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ ना आवे। जब आप लोग सारणी याद कर लोगे तो आप लोग ऑटोमेटिक कर पाओगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो आपको देखा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका मान आप लोगों को निकालना है। जैसे कि आप sin 60 का मान उस सारणी में लिखोगे तो आपको दिख रहा होगा वर्गमूल 3/2, ये वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो sin 60 कितना होता है, वर्गमूल 3/2। cos 30 को देखोगे तो वो भी कितना होता है, वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 यहाँ पर मैंने रख दिया। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का। sin 30 का जो मान होता है, साइन जो 30 का मान होता है वो होता है 1/2। और वही अगर मैं cos 60 के मान की बात करूँ तो वो भी कितना होता है, 1/2। ये हमने वैल्यू पुटअप करा दें। 3 को अगर आप 3 से गुना करोगे तो कितना होगा, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 होगा और 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। 1 को 1 से गुना करने पर 1 होगा और 2 दूनी 4 होगा। अब इतनी नॉर्मल से कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी कि 3/4 में अगर मैं 1/4 जोड़ता हूँ तो 1 होता है। 3/4 में अगर मैं 1/4 जोड़ता हूँ तो 1 होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता आप लोग लघुत्तम ले सकते हो, लघुत्तम लेके आप लोग कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो कितना, 1 है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सभी क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा 2 tan स्क्वायर 45 दे रखा है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है। इसका भी आप लोग को मान निकालना है। तो सारणी में आप लोग देखते जाइए कि tan 45 का मान कितना दे रखा है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप लोग बोला cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 के वैल्यू होते हैं वर्गमूल 3/2 और इसका स्क्वायर पूछा तो आप लोग स्क्वायर करोगे, यानी कि वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। sin 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है और इसका स्क्वायर करोगे। अब ये मान मैं डायरेक्ट सारणी से उतारो, मुझे याद है इसलिए मैं रख रहा हूँ, इसलिए मैं सारणी की तरफ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सारणी को तुरंत देखिए कि वही मान है या नहीं है।
2 एकम 2 प्लस, अगर इसका रूट करोगे आप लोग तो √3 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, अगर √3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। वैसे अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, और कितना होगा, ये 2 दूनी 4। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 2। ये आपका आंसर है, 2 आप लोगों का आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन है 2, जो बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है cos 45 sec 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री, ये आप लोगों को दे रखा है। cos 45 का मान आप लोगों को याद होगा, cos 45 का मतलब 1/√2 यानी कि 1/√2। sec 30 का मान आप सामने में देख सकते हो 2/√3, 2/√3। cosec 30 का मान आप लोगों को दिख रहा होगा सामने में 2, यानी cosec 30 का मान कितना होगा 2, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये परिमेय संख्या, तो इसको भी हम नीचे एक बना देते हैं, यानी कि ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका हम पहले लघुत्तम लेते हैं, यानी कि 1/√2 ऐसा का ऐसा बड़ा बटा, अगर आप √3 लघुत्तम लोगे तो ये कितना होगा 2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2√3। अब ये इसके बटा में अगर आप इसका गुना करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। जब भी कोई, यानी कि जो भी परिमेय संख्या है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा साइड में समझाने की कोशिश करूँगा, अगर ये a/b है और अगर मैं नीचे c/d लिखता हूँ, अगर ये a/b और मैं नीचे c/d लिखता हूँ, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये a/b रहेगा और ये d/c हो जाएगा, यानी कि इस टाइप हो जाएगा। तो जब भी आप बटे को ऊपर ले जाते हो तो वो गुना हो जाता है, और उसका जो साइन है यानी कि भाग से गुना हो जाएगा, और ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। तो वैसे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या होगा 1/√2, यानी कि 1/√2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 2 √3, ये आपका हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसका इससे गुना करा होगा तो कितना होगा √3, और यहाँ पर अगर इसका मैं इससे गुना करता हूँ तो 2√2, और ये कितना होगा 2 प्लस का √6। वैसे तो देखा जाए तो यही आपका आंसर है, लेकिन एक बात आप नोट करके लिख सकते हो कि जब भी हम ये सारणी वाले सवाल करेंगे तब हमको वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक कि सवाल सॉल्व हो रहा है, यानी कि हम इसको इतना ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप एग्जाम में इसको इतना छोड़ कर आते हो तो एक्सटर्नल आपका मार्क्स काट सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति सारणी वाले जितने भी सवाल हैं उनको हमको वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक सॉल्व हो रहा है। तो आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ कि इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे। अगर बात करूँ मैं √3 की, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, √3 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग इसमें देखोगे तो 2√2 कॉमन आ रहा होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से 2 बार निकालता हूँ तो यहाँ पर √2, और यहाँ से अगर 2√2 बार लोगे तो कॉमन आ रहा है, यानी कि 2√2 कॉमन आ रहा है। अगर ये पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, और प्लस का सिंबल तो प्लस, ये 2 तो बाहर आ ही गया, और √2 और बाहर निकाला तो √2 को √3 से गुना करो तो √6 होगा, तो कितना बचा √3 बचा, यानी कि √2 तो बाहर आ ही गया है और √3 बचेगा। आप चाहो तो इसका अंदर गुना करा सकते हो, आपको ये कि यही मिलेगा। अब हमने पहली प्रश्न वाली में पढ़ा है कि जब भी बटा में रूट आता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि परिमेयकरण करते हैं। आई होप या फिर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब भी बटा में रूट आएगा तो आप लोग क्या करोगे, परिमेयकरण करोगे, यानी कि रेशनलाइजेशन करोगे। आप लोगों को पता होगा कि जब हम एक संख्या का यानी कि 1 का परिमेयकरण करते हैं तो उसको डायरेक्ट ऊपर नीचे गुना कराते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 2 का परिमेयकरण करें, यानी कि हम 2 को हटाने की कोशिश करें, तो हम ऊपर नीचे 2 से गुना कराएंगे। जैसे हम ऊपर नीचे 2 से गुना कराएंगे तो ये कितना होगा √6, और इसका इससे गुना होगा तो कितना होगा √2 और √2 यानी कि 2, और 2 का 2 से गुना होगा तो कितना होगा 4, और यहाँ पर बचा 1 प्लस √3, ये आपका आ रहा है। इसको 1 प्लस √3 को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तो मैं इसको √3 प्लस 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि प्लस में हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप लोगों को कारण समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक रूट तो हटा दिया, अब दूसरा रूट और आ रहा है, और जब एक संख्या का रूट करते हैं तो हम ऊपर नीचे डायरेक्ट गुना कराते हैं, लेकिन हम इस टाइप का जब परिमेयकरण करते हैं यानी कि रेशनलाइजेशन करते हैं तब हम विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम अगेन
परिमेयकरण करेंगे यानी कि √3 - 1 से गुना कराएंगे ऊपर नीचे, यानी √3 - 1 से हम परिमेयकरण कराएंगे रैशनलाइजेशन। इसका गुना इसमें होगा तो कितना होगा, √6 का गुना √3 में होगा तो √18 और माइनस का √6, ये आपका ये होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ये दिख रहा होगा आपको a + b और a - b दिख रहा होगा आपको, यानी कि a + b और a - b, a + b और a - b बराबर होता है a² - b², यानी कि 4 तो ऐसा का ऐसा और इसमें मिला के हम एक सर्व समीकरण लगा रहे a² - b², तो √3 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी कि ये आएगा। अगर थोड़ा सा स्क्वायर आगे सॉल्व करो तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो ऐसा लिख सकते हैं √3 × √9, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी √9 × 2, इस टाइप से हम लिख सकते हैं √18 को, माइनस का √6। अगर इसकी बात करो तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का 4 से गुना गया तो कितना आएगा 8। ये 9 है, इसको आप लोग बाहर निकाल सकते हो, तो ये रूट से बाहर निकलेगा यानी 3, यानी कि 3√2 माइनस का √6/8, ये है आपका आंसर। अगर आप लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं तो बाकी के ये 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप आप लोग नहीं कर पाते, और एक्सटर्नल अगर 2 नंबर में 3 नंबर में इस क्वेश्चन को देता है तो आपके नंबर वो काटेगा, और अवश्य काटेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के सवालों की एक प्रॉब्लम है, जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक हमको सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए आप लोग को ये परिमेयकरण करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और आप लोग पहली प्रश्नावली में सीख चुके होंगे। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है उनमें भी आप लोग को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। जैसे कि चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन आपका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में देगा आपको sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका मान आप लोगों को निकालना है। तो वही आप लोगों को दिख रहा होगा sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री आप लोगों को दिख रहा होगा सारणी में 1/2, tan 45 डिग्री आप लोगों को दिख रहा होगा सारणी में 1, cosec 60 डिग्री आप लोगों को सारणी में दिख रहा होगा cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, ये आप लोगों को cosec 60 का मान है। sec 30 जो cosec 60 का मान है वही sec 30 का मान होगा, तो 2/√3 आप लोग ऐसे सारणी में देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा 2/√3। cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2। सारणी आप लोग के सामने, आप लोग आसानी से अच्छी तरीके से देख सकते हैं, cot 45 का मान होगा 1। अगर बात करूँ मैं ऊपर वाले की, तो ऊपर तो कितना लघुत्तम आ रहा है, नीचे 2√3 लघुत्तम आ रहा है, ये 2√3 लघुत्तम आएगा। लघुत्तम लेना आप लोगों को आता होगा, बस कुछ नहीं करना है, सारणी से मान उठाना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है। तो आप 10वीं में आ गए तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होगी, इतना मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर ये √2 कॉमन आएगा, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ पर कितना 3 प्लस का, यहाँ पर कितना होगा 2√3 पूरा का पूरा, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर √3 से √3 कटेगा और माइनस का कितना होगा 4, ये आपका ऊपर वाला काम हो गया। वैसे अगर बात करूँ मैं इसका 2√3 यहाँ पर भी कॉमन आएगा, √3 से √3 का, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा तो कितना होगा √3, और यहाँ पर कितना होगा ये 2√3 पूरा का पूरा। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये उल्टा होगा, तो उल्टा होने के बाद ये कट जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर काट देता हूँ, ये इस टाइप से कट जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि अगर आप नॉर्मली आप लोग समझो, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता तो ये ऊपर चला जाता, ये इससे कट जाता, इसको मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ 2√3 और 1√3, यानी कितना होगा 4√3, यानी कि ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 कितना होगा 3, यानी कि 3√3 और माइनस का 4। वैसे अगर इधर बात करूँ मैं तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज, 3 और 2 √3 प्लस 2√3, तो कितना होगा 3√3, कितना होगा 3√3। अब अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, यानी कि बट्टा में रूट आ रहा है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि 3√3 माइनस का 4, और इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ, यानी कि 3√3 और ये प्लस का 4। अब ऐसा मत कर लेगा ये और ये दोनों सेम सेम है तो काट लो, सेम सेम नहीं है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, दोनों का मतलब अलग है। तो आप लोग क्या करोगे, बस मैंने आगे पीछे किया है ताकि हम अगर परिमेयकरण करें तो हमारी जो सर्व समीकरण लगने वाली है वो अच्छे से लग जाए। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर रहा हूँ, परिमेयकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यानी कि 3√3 माइनस का 4 आप लोगों को दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा 3√3 प्लस का 4, ये आप लोग का है। अगर आप लोग परिमेयकरण करोगे तो इसके विपरीत चिन्ह से आप लोग ऊपर नीचे गुना करोगे, यानी कि 3√3
-4 और यहाँ पर भी 3√3 -4। ये आप लोगों ने रैशनलाइजेशन किया, जिसको आप लोग बोलते हैं परिमेयकरण। ऊपर आप लोगों को दोनों चीज़ें सेम सेम दिख रही होगी, तो मैं इसका 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। आप लोग कर सकते हो, दोनों बराबर, दोनों सेम सेम, तो इसका होल स्क्वायर किया। नीचे की बात करो तो a + b और a - b, तो a² - b² था। मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ कि a + b और a - b इक्वल टू होता है a² - b²। इस प्रॉपर्टी का यानी कि इस सर्व समीकरण का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। तो a² यानी कि इसका स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और इस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 × 27, ये इसका आया। आप लोग चाहो तो अलग से करा के देख सकते हो। -4 × 16 यानी कि 16 आएगा। अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो a², तो 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9, यानी कि इस सर्व समीकरण को और हमको लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। आप लोगों के जो 9th क्लास के पाप है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे। चलिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 3 × 9 और 9 × 27, यानी कि 27 -4 + 4 × 16 -2ab, यानी कि -2 को इससे गुणा कराओगे तो कितना होगा 6 और 6 × 24, यानी कि 24√3, यानी कि ये होगा आपका 2ab। 27 में से आप 16 घटाओगे, 27 में से आप 16 घटाओगे तो कितना बचा 11। 27 में से 16 घटाओगे 11। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हो, इसको जोड़ोगे आप तो ये कितना होगा 43, यानी कि 6 और 7, 13 का 3 हासिल लगी 43 -24√3 और नीचे कितना बचा 11। ये आप लोगों का आंसर है। इस प्रकार आप लोगों को चौथा सवाल करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस हो सकता है कि कई बच्चों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही होगी, तो वो दिक्कतें आपके 9th के किए गए पाप है जो आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग इसको सीरियसली ना लेंगे। 5वें क्वेश्चन में आपको देगा 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन में sin² 30 + cos² 30। आप लोगों को सारणी दिख रही होगी। cos² 60 डिग्री के वैल्यू की बात करूँ मैं तो 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर बोला था, स्क्वायर क्या होना है, यानी 5 ऐसा कैसा, और cos 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस 4 sec² 30 डिग्री होता है, 4 ऐसा कैसा, तो sec 30 का मान कितना होगा 2/√3 होता है। इसका आप लोगों को स्क्वायर करना है। -10 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। आगे sin² 30 डिग्री, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का cos² 30 डिग्री, यानी कि वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को मान हमने सारणी में से देखकर यहाँ पर उतार लिया। इसको इससे गुणा करूंगा, यानी इसका पहले वर्ग खोलोगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी कितना होगा 5/4। ये आपका पहला मान आया। इसका इससे गुणा, यानी कि इसका वर्ग होगा, यानी 2 दूनी 4, यानी कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 2 का वर्ग होगा 4 और 4 तक 16, और नीचे कितना होगा 3। आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि समय की बचत हो गए। आप लोगों को भी एग्जाम में इसी टाइप से करना है, वरना टाइम चला जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। इसका आप लोग वर्ग करोगे तो 4, और 4 को स्क्वायर करोगे, इसका इससे गुणा करोगे तो 16। इसका आप लोग इसका वर्ग करोगे तो 3 आएगा, -1। वैसे आप लोग इसका करोगे तो यानी 1/4 प्लस का इसका कितना होगा √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4। इसके आगे की बात करें हम तो नीचे कितना 12, यानी कि 12 लघुत्तम लोगे आप लोग, तो 12 लघुत्तम आ जाएगा। 4 को 12 में भाग दो 3 बार, और 3 × 5 = 15, प्लस का इसका इसमें भाग दो 4 बार, तो 16 × 4 = 64, और माइनस का 12। ये आपका पहला लघुत्तम लेना आप लोगों को आता होगा 4। अब हम बात करते हैं नीचे वाले की। आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे 1/3 और 3/4 कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 होता है। नीचे तो कितना आएगा आपका 1, यानी इसको और इसको आप लोग जोड़ोगे तो 1 आएगा। अब आपको बचा इसको जोड़ना। 64 में से 12 गए, 64 में से आप लोग 12 हटाओगे तो कितना बचेगा आप लोगों के पास 52 बचेगा। कितना बचेगा 52, 15 + 52/12। 15 और 52 को जोड़ते हो आप लोग तो कितना होगा 67, 67/52, 67/12। ये आप लोगों का आंसर है। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के जो 5 क्वेश्चन थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से समझने की कोशिश की है।
अगर आप लोगों को ये वास्तव में समझ में आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ्स को बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। कुछ दिनों के बाद हम इस पर 8 और 9 क्लास का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप 8 और 9 के विद्यार्थी, अगर आपके भाई बहन कोई हो तो उनको भी आप लोग बता सकते हो। ये अपना चैनल है आशापुरा क्लासेस के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर भी आप लोगों को मैथ्स की क्लासेस मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।